तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 17 जून 2021 का क्वेश्चन डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से खुद से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन अ बाइनरी ट्री, ठीक है, हमें उसका डायमीटर को फाइंड करना है। तो बाइनरी ट्री क्या होता है? सबसे पहले बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसका जो चाइल्ड नोड होगा वो अब मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है, मतलब हर नोड का चाइल्ड नोड जो हो वो मैक्सिमम आपका 2 हो सकता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा इसका चाइल्ड नोड नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया बाइनरी ट्री। हमें क्या फाइंड करना है? हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है। तो भैया अब ये डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ अ ट्री is the number of nodes on the longest path between two end nodes in the tree, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये मान लो हमारा एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये मान लो हमारा एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री का डायमीटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है? द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू एंड नोड्स इन द ट्री। तो इस ट्री में एंड नोड कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, यही 3 एंड नोड्स है, ठीक है। तो एक और बनाता हूँ, चलो यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 बना दिया, इन सबको कुछ नेम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू एंड नोड्स, ठीक है। तो एंड नोड्स तो ये 4 हो गए, तो पाथ क्या क्या हो सकता है? एक एंड नोड से दूसरा एंड नोड तक, एक हो सकता है आपका ए से बी, ठीक है, ए से बी हो सकता है यहाँ से यहाँ, एक हो सकता है ए से सी, है ना, एक हो सकता है ए से डी, है ना, ये तो ए से हो गया। अब और क्या क्या होता है? ए से बी तो हमने कर लिया, तो बी से करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो बी से सी, बी से सी, बी से डी, ठीक है, और सी से डी, ठीक है। तो ये सारे आपके पाथ हो सकते हैं एंड नोड से, एक एंड नोड से दूसरा एंड नोड तक, ये सारे आपके पाथ हो सकते हैं। हमें लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है, जो पाथ सबसे लॉन्गेस्ट रहा वही आपका इस ट्री का डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये ए से बी का क्या लेंथ होगा? 1 2 3, तो इसका लेंथ हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ देखो दिया हुआ है द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये हो गया 3। अब आते हैं ए से सी में, तो ए से सी जाना तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया हमारा 5, ठीक है। अब ए से डी तक का देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 6। अब बी से सी तक का देखते हैं, तो बी से सी का क्या है? 1 2 3 4 5, बी से सी का 5 है। बी से डी का कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 है। सी से डी का कितना है? सी से डी का है 1 2 3 4, तो इसका है 4। तो ये सारा आपका नंबर ऑफ नोड्स ऑन द पाथ हो गया फ्रॉम वन एंड नोड टू द अदर, ठीक है। हर पॉसिबल पाथ हमने निकाल लिया। इसमें मैक्सिमम कौन कौन सा है? इसमें मैक्सिमम 6 और 6 है, ठीक है, दोनों 6 है। तो इस ट्री का, ठीक है, इस ट्री का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 6, ठीक है। इस ट्री का डायमीटर हो गया आपका 6। तो डायमीटर का आप मतलब समझ गए होंगे। तो अब आइए जानते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फोटो दिया हुआ मैंने यही यहाँ पे कॉपी किया है, इससे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 ट्री है, ट्री ए ट्री बी, ठीक है। तो एक इसमें देखिए इस ट्री में, ठीक है, इस ट्री में जो डायमीटर है वो डायमीटर का जो पाथ है वो कैसे है? यहाँ से ऐसे क्या है और फिर इधर गया है, इधर गया, इधर गया है, ठीक है। इसमें हमारे जो रूट नोड है, ट्री का जो रूट नोड है यानी कि ये वाला नोड, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और इस ट्री में, ठीक है, इस ट्री में जो पाथ है वो ये है, ठीक है। इसका भी डायमीटर, इसका भी जो आपका डायमीटर है इस ट्री का 9 है, इस ट्री का भी आपका डायमीटर 9 है, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे एक फिगर आउट तो कर ही लिए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार ये जो रूट नोड है इसको इंक्लूड करना ही पड़े। हमें बिना रूट नोड को इंक्लूड किए भी हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्री इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो इससे हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं? इससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें हर सब ट्री का, ठीक है, हमें हर सब ट्री का भी डायमीटर को फाइंड करना होगा, ठीक है, हमें हर सब ट्री का भी डायमीटर को फाइंड करना होगा, तभी जाके हम अपना मैक्सिमम
जो हमारा डायमीटर है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, आइए वो जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो डायमीटर है वो हमारा 3 जगह लाई कर सकता है। ठीक है, पहला क्या है कि जो हमारा ट्री रहेगा, ठीक है, जो हमारा ट्री रहेगा उसमें रूट नोड इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो एक जो एंड नोड है उसका लेफ्ट तरफ रहेगा, एक जो उसका एंड नोड है वो राइट तरफ रहेगा। ठीक है, पहला ये हो गया कि रूट नोड इंक्लूडेड रहेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा डायमीटर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डायमीटर का जहाँ पाथ एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा एंटायरली ही जो हमारा ट्री है, ठीक है, उसका लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करे। ठीक है, पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करे। तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा यह ऑप्शन है कि जो हमारा डायमीटर वाला पाथ है, ठीक है, वो पूरा का पूरा हमारा राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करे। ठीक है, वो पूरा का पूरा हमारा राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटी का हर पॉसिबल ट्री का क्या करेंगे कि डायमीटर निकालेंगे और उसे एक वेरिएबल में मैक्स करके स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपका वैल्यू मैक्स आ रहा है उसमें स्टोर करके हम रख लेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे। अब भैया इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो देखो यार, ये हमारा एक मान लो ट्री हो गया। ठीक है, ये हमारा एक ट्री हो गया और एक ट्री हमारा ये हो गया। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हमारा जो पूरा का पूरा में एग्जिस्ट करे, मतलब ये रूट नोड इंक्लूडेड रहेगा, एक लेफ्ट वाला इधर रहेगा, एक राइट वाला इधर रहेगा। ठीक है, नोड ये रहेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बताया था कि पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट तरफ एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या था कि राइट तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो भैया चलो ये जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, मतलब रूट नोड इंक्लूडेड है, इसको अलग रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सिर्फ लेफ्ट सब ट्री वाला में। तो लेफ्ट सब ट्री जो है, ठीक है, जो लेफ्ट सब ट्री है ये अपने में भी एक ट्री है ना, तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी कि एक लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा और रूट नोड इंक्लूडेड रहेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरा पूरा लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है पूरा पूरा राइट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करें कि ऐसे ही करके हम ट्री को ब्रेक करते चल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट तरफ बढ़े हैं, ठीक है, लेफ्ट तरफ जब बढ़े हैं तो फिर लेफ्ट तरफ में तीनों पॉसिबिलिटी लगाएंगे। फिर नहीं हुआ तो फिर लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे, फिर तीनों पॉसिबिलिटी लगाएंगे, राइट तरफ भी बढ़ के तीनों पॉसिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको देख के रिकर्शन का फील आ रहा होगा, है ना। क्यों रिकर्शन का फील कि क्योंकि हम बार बार जो ट्री है, ठीक है, जो हमारा मेन ट्री है उसको स्मॉलर ट्री में ब्रेक करते आ रहे हैं और सेम तीनों काम हम रिपीट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये हम इसमें रिकर्शन लगाना हमें पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप एक चीज़ देखो। ठीक है, ये मान लो हमारा एक ट्री हो गया। ठीक है, ये मान लो हमारा एक ट्री हो गया। तो इसका जो 3 पॉसिबिलिटी होगा वो क्या होगा कि ये रूट नोड इंक्लूड करना है, सिर्फ लेफ्ट लेना है, सिर्फ राइट लेना है। ठीक है, इसमें भैया लेफ्ट नोड तो सिर्फ एक एंड नोड है, इसमें भी राइट नोड सिर्फ एंड नोड है, तो इसका अपना कुछ अलग से डायमीटर हो नहीं सकता। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का, ठीक है, लेफ्ट और राइट का आपका 0 0 हो जाएगा कि इसका कुछ डायमीटर होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचा, वो क्या होगा कि हमें ये रूट नोड को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूट नोड जब इंक्लूड हुआ होगा तो इस ये जो ट्री का डायमीटर कितना है, 3 आया होगा। कैसे, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एल लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1, है ना, यही ना हुआ। लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना 1 है, राइट सब ट्री का हाइट कितना 1 है और प्लस 1 किया तो ये हमारा आ गया 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाकर रखेंगे, इसमें हम 3 स्टोर कर लिए। ठीक है, तो 3 हो गया। अब आइए ये ट्री को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, इसको यहाँ ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ये जब ट्री है, ठीक है, तो इसका भी 3 पॉसिबिलिटी रहेगा। रूट को इंक्लूड करना है, सिर्फ लेफ्ट सिर्फ राइट। ठीक है, ये रूट हो गया। तो देखो भैया, लेफ्ट का तो हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड का तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो इसका हो चुका है यहाँ पे। राइट का सिर्फ ये एक ही नोड है तो इसका कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो जब रूट नोड इंक्लूड रहे, ठीक है, जब रूट नोड इंक्लूड रहेगा तब इस ट्री का, ठीक है, इस ट्री का डायमीटर क्या आएगा, इस ट्री का डायमीटर आएगा लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1। होगा कि नहीं, ध्यान से देखो। लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना होगा 1 2, राइट सब ट्री का हाइट कितना होगा 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 + 1 + 1, है ना। ये इसका लेफ्ट सब ट्री का हाइट, राइट सब ट्री का हाइट +1, तो ये कितना हो गया 2 + 1 + 1 4। तो ये 4 आया। तो हम 4 को कंपेयर करें, क्या ये जो पहले आया था यानी कि 3 इससे ज़्यादा है, तो देखिए ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए ट्री को थोड़ा और बड़ा करते हैं।
तो ये ट्री को थोड़ा और बड़ा किए तो इधर गया, ठीक है, और इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो अब हमें इस ट्री का डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो इस ट्री का डायमीटर निकालने में भी 3 पॉसिबिलिटी होगा। एक कि हमें ये रूट नोड को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक सिर्फ लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करता हो, एक सिर्फ राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट क्या किया कि हमने लेफ्ट सब ट्री का निकाला है, मतलब ये जो डायमीटर था, ठीक है, जो डायमीटर था लेफ्ट सब ट्री का हमने निकाल के यहाँ 4 में स्टोर किया है, ठीक है। और वैसे ही उसी टाइप से यहाँ राइट का भी पहले निकलेगा, उसके बाद यहाँ ऊपर गया होगा, ठीक है। रिकर्शन में क्या होता है, जब रिकर्शन कॉल करते हैं तो एक लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, एक राइट के लिए कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद ही वो बीच में आया होगा, है ना। तो मतलब लेफ्ट का हमने पहले ही निकाल लिया, जो कि मैंने भी करके दिखाया भी, वैसे ही आपका राइट का भी निकल गया होगा। तो लेफ्ट वाला हमने पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, राइट का पॉसिबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं वो पॉसिबिलिटी में जहाँ पे रूट नोड को हमें इंक्लूड करना पड़े, ठीक है। तो रूट नोड को जब इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा, लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1, है ना। तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना होगा, लेफ्ट सब ट्री का हाइट होगा आपका 1 2 3, इधर आपका अभी 3 है, इधर आपका 2 है, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री का आपका हाइट कितना गया है, 3 गया है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। राइट सब ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2, इधर भी आपका 2 ही है, तो इसका भी हाइट हो गया 2, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको हाइट का कॉन्सेप्ट पता हो कि हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 + 2 हो गया, और यहाँ पे प्लस कितना करना है 1, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो देखो हमारा पहले मैक्सिमम कितना शोर था 4, हम चेक करें क्या ये 6, ठीक है, क्या ये 6 4 से ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 4 को हटाएंगे और उसको 6 से हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस ट्री का डायमीटर का जो हमारा तीनों पॉसिबिलिटी था, वैसे हमने चेक कर लिया, जहाँ रूट नोड इंक्लूडेड था अभी जस्ट किया, लेफ्ट वाला भी मैंने करके दिखाया, राइट वाला भी वैसे ही कैलकुलेट हो गया होगा, तभी जाके ये रूट कैलकुलेट होगा। मतलब सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, लेफ्ट वाला सिर्फ पॉसिबिलिटी, उसके बाद कैलकुलेट होगा सिर्फ राइट वाला पॉसिबिलिटी, ये दोनों कैलकुलेट होने के बाद आएगा हमारा रूट नोड को इंक्लूड करो वाला पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करते करते हम ट्री में ऊपर बढ़ते जाएंगे, ट्री को और बड़ा करते जाएंगे, मतलब अगर और ट्री फिर बड़ा होगा तो ऐसे कुछ हुआ होगा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरा कैलकुलेट करते चल जाएंगे। तो अगर आपने नोटिस किया तो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज़ किया, वो क्या था, लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1, ठीक है। ये हम हर सब ट्री में अप्लाई करेंगे और जिसमें हमारा मैक्सिमम आएगा आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही ना हो रहा है, जैसे ये हमारा ट्री था, ठीक है, तो ये हमारा ट्री था, ये हमारा ट्री था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सब हम इसके लिए सॉल्व करने गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने गए होंगे तो हम लेफ्ट के लिए कॉल किए होंगे, फिर राइट के लिए कॉल किए होंगे, ठीक है। तो फिर लेफ्ट का कॉल हुआ तो फिर इसमें फिर लेफ्ट का कॉल होगा, तो इधर कॉल हुआ होगा, उसके बाद हमारा राइट का कॉल हुआ होगा, ठीक है। फिर इसका फिर लेफ्ट का कॉल हुआ होगा, फिर राइट का कॉल हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एंड नोड है, तो इसका कुछ डायमीटर होगा नहीं, तो यहाँ से रिटर्न हो गया होगा, ठीक है। फिर इधर गया होगा, इधर आके इधर क्या होगा, ये एंड नोड है, ये भी एंड नोड है, कुछ डायमीटर होगा नहीं। तो सबसे पहले हम ये ट्री का हम डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। ये ट्री का डायमीटर क्या था, ये ट्री का डायमीटर आपका कुछ नहीं था, ये था आपका लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1, यही था ना। उसके बाद वापस ऊपर गया होगा, तो फिर इसका कैलकुलेट किए थे, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या किए थे, फिर वही किए थे, लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट प्लस 1, ठीक है। फिर इधर से फिर ये लेफ्ट का पूरा कंप्लीट हो गया, अभी तक राइट का होगा, तो इसका पहले लेफ्ट हुआ होगा, फिर राइट हुआ होगा, फिर ये पूरा निकला होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं और सिर्फ हम हाइट कैलकुलेट करें, ठीक है। हम हर सब ट्री का, जैसे ये एक सब ट्री था, ठीक है, ये वाला एक सब ट्री था, तो इसका हमने हाइट कैलकुलेट किया दोनों तरफ का, ठीक है, प्लस 1 किया। फिर ये सब ट्री था, तो इसका भी हमने हाइट कैलकुलेट किया, लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री प्लस 1, ठीक है। तो हम सिर्फ हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें और कुछ कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पूरा कोड का लॉजिक यही है। आप जो ट्री है, ठीक है, आप जो ट्री है उसको सब ट्री में ब्रेक करते आइए, ठीक है, और वो सब ट्री का आप लेफ्ट सब ट्री निकालिए, राइट सब ट्री निकालिए, प्लस 1 कीजिए, उसका जो आएगा ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही कर करके हमें पूरा ट्री को ब्रेक करते आ रहे हैं, हम उसका जो आंसर है वो हम मैक्सिमम में स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कोड का लॉजिक, हमें सिर्फ हाइट फाइंड करना है और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो सिर्फ अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हो कैसे रहा है, तो आइए हम कोड देखते हैं। आप एक बार कोड देख लीजिए, आपको और अच्छे से पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोड देखने से पहले अगर आप कोई कोर्स वगैरह लेना चाहे GFG से, जैसे कि अगर आपको DSA सीखना हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना हो, तो आप SK Sama GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको A to Z सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे आपको ट्री सीखना हो, DP सीखना हो,
जितना भी आपका DSA टॉपिक है सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं। इसके समझ GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। जो प्राइस यहाँ पे डिस्काउंटेड है पहले से, उसमें आपको एक्स्ट्रा और 10% और ऑफ दिलाएगा, ठीक है। और ये आपका लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है, मतलब आप डाउट वाउट सब पूछ सकते हैं, चाहे आपको CP सीखना हो या जावा बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं। इसके समझ GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखो भैया, अब ये रहा हमारा कोड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मेन फंक्शन जो है हमारा वो ये फंक्शन कॉल करेगा। हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया है गो करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बनाया, ये किस लिए है, ये हमारा आंसर स्टोर करने के लिए, ठीक है। जो मैंने बोला था कि मैक्स स्टोर करके रखेंगे, जो जहाँ भी हमारा मैक्सिमम आएगा आंसर, वो इस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने वो कंडीशन का बनाया हुआ है, इफ़ ग्रेटर है तो यहाँ पे हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, तो जो भी चेंज हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, जो भी चेंज इस फंक्शन में होगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है। तो इस फंक्शन में क्या होगा आइए वो जानते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली आपका हाइट फाइंड करने वाला फंक्शन ही है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखो L+R+1 इज़ ग्रेटर देन जो प्रीवियस हमारा डाया था, यानी डायमीटर था, उससे अगर ग्रेटर तो उसको अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये L क्या है, ये L है हमारा लेफ्ट सब ट्री का हाइट, R क्या है, R है हमारा राइट सब ट्री का हाइट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या कॉल किए हैं यहाँ पे, इफ़ नॉट n रिटर्न 0, ठीक है। मतलब अगर नल है, ठीक है, अगर ये जो नोड हम कॉल किए हैं यहाँ पे तो कॉल हुआ होगा n ऑफ लेफ्ट n ऑफ राइट, अगर ये नल है तो हम रिटर्न 0 किए होंगे। ये कब आया होगा, देखो ये तब आया होगा जब हमारा ये मान लो ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है। तो ये हमारा रूट नोड है, ये किसको पॉइंट करता है, ये पॉइंट करता है हमारा नल को, मतलब कोई इसके बाद कोई है नहीं, ठीक है। तो जब ये कॉल हो गया होगा, सिर्फ नल के लिए कॉल हो गया होगा, तो इसको तो हम अपना हाइट में इंक्लूड कर नहीं सकते हैं ना। तो हाइट को इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम रिटर्न 0 कर दें, ठीक है, कोई हाइट नहीं है इसमें नल में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या किए कि लेफ्ट सब ट्री का कॉल किए कि लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है, और फिर राइट सब ट्री का कॉल किया कि राइट सब ट्री का हाइट हमारा कितना है, ठीक है। और फिर जब ये लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकल के राइट सब ट्री का हाइट निकल के ये वापस आया होगा, ठीक है, तो रिकर्शन कॉल हो रहा है, बार बार कॉल होते जाएगा, ठीक है। जब निकल के वापस आया होगा तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट +1 को हम कंपेयर करेंगे डाया से जो पहले था, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो उसको हम अपडेट कर देंगे, नहीं तो नहीं, हम क्या रिटर्न करेंगे 1 प्लस मैक्स ऑफ L, ये हमारा हाइट का, ठीक है, जो हमारा सब ट्री का हाइट है। ये क्या हुआ होगा, मान लो ये हमारा ट्री है, ठीक है, तो इस ट्री का हाइट कितना आएगा, इस ट्री का हाइट आया होगा जो हमारा मैक्सिमम इधर है और मैक्सिमम इधर हाइट है, ठीक है, उससे +1, यही ना होगा हाइट हमारा। ये ट्री का जो हाइट है, ठीक है, ये ट्री का जो हाइट है वो क्या होगा कि हमने लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकाला, हमने राइट सब ट्री का हाइट निकाला, तो ये पूरा का पूरा सब ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, ये खुद इसको इंक्लूड करके 1 प्लस दोनों तरफ जो मैक्सिमम आया होगा वो, तो यही हम हाइट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस मैक्स ऑफ L, R, तो ये हाइट रिटर्न हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ ऐसे करके बार बार काम करेगा और हमारा फाइनली जो जब पूरा रिकर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, डायमीटर को हम अपना रिटर्न कर देंगे। तो यही था। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो होगा O ऑफ n, क्योंकि हम पूरा का पूरा ट्री में एक बार हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, हर नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, टोटल हमारा n नोड से, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। हमने देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया नहीं, ठीक है, हमने कोई एरे वैरे कुछ नहीं बनाया, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से है, ये हमारा जो रिकर्सिव कॉल होगा ना, रिकर्सिव कॉल का जो स्टैक बनता है, तो ये रिकर्सिव कॉल का स्टैक का वजह से ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यही रहेगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलता है वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes
from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.